सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं एक विशेष जानकारी लेकर आई हूँ। हो सकता है कई लोगों को इस बात का पता ना हो। जानकारी है नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा से संबंधित, कि नवरात्रि में सभी माँ दुर्गा, माँ अम्बे, माता के अनेक रूपों की पूजा करते हैं। तो माता की मूर्ति अलग अलग धातुओं से बनी हुई होती है। तो किस प्रकार की धातु की मूर्ति की पूजा करने से कौन सी मनोकामना पूरी होती है, इस बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रेषित करूं वह आपको आसानी से मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं कि नवरात्रि में किस प्रकार की धातु की मूर्ति से माँ की पूजा करें तो क्या मनोकामना आपकी पूरी होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आप लकड़ी की मूर्ति या काष्ठ की मूर्ति बनाते हैं माता की, और माँ की पूजा काष्ठ की मूर्ति की पूजा करते हैं, तो आपकी सारी जो मनोकामनाएं हैं वे पूरी होंगी। आप जो मनोकामना लेकर माता जी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो देवी माँ आपकी सारी मनोकामना पूरी करेगी, अगर काष्ठ की बनी मूर्ति है। दूसरी तरह की मूर्ति स्वर्ण मूर्ति। दर्शकों, में 9 तरह की मूर्तियों के बारे में बता रही हूँ। तो पहली मैंने बता दी, काष्ठ या लकड़ी से बनी हुई माता की प्रतिमा, देवी माँ की प्रतिमा। अगर उसकी आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होती है। जिस मनोकामना, विशेष मनोकामना को लेकर आप पूजा कर रहे हैं, तो वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। दूसरी प्रकार की, अगर स्वर्ण से बनी हुई मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं, स्वर्ण से बनी हुई देवी माँ की मूर्ति से अगर आप पूजा करते हैं, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब सांसारिक चक्र में आप नहीं फंसेंगे, मोक्ष हो जाएगा। अगर आप तीसरी तरह की मूर्ति, चांदी की मूर्ति, चांदी से बनी हुई माता जी की मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं, तो आपको इस धरती पर भी स्वर्ग के समान सुखों की प्राप्ति होगी। अगर आप सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आप चांदी से बनी हुई देवी माँ की मूर्ति की पूजा करें। चौथी प्रकार की मूर्ति, तांबे की मूर्ति। अगर तांबे से बनी हुई माता जी की मूर्ति है और अगर आप पूजा अर्चना करते हैं, तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। अगर आपकी आयु कम है, तो आप तांबे से बनी माता जी की मूर्ति की पूजा करें नवरात्रि में। कांसे की मूर्ति, अगर कांसे से बनी हुई देवी माँ की मूर्ति है, तो उसकी अगर आप पूजा करते हैं, तो आपके जीवन में कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई आपत्ति या विपदा आती है तो वह समाप्त हो जाएगी। अचानक कोई परेशानी आती है तो वह भी नहीं आएगी। अब हम बात करेंगे पारद की मूर्ति। पारद से बनी हुई मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं माता जी की मूर्ति की, तो शत्रुओं का नाश होता है। आपके विरोधी परास्त होते हैं, जो शत्रु हैं वे समाप्त हो जाते हैं। अगली 7वीं प्रकार की, पत्थर से बनी हुई मूर्ति। पत्थर से बनी हुई देवी माँ की मूर्ति की अगर पूजा करते हैं, तो आपको सर्व प्रकार के भोगों की प्राप्ति होगी। स्फटिक से बनी हुई मूर्ति, 8वीं प्रकार की मूर्ति। स्फटिक से बनी हुई देवी माँ दुर्गा की मूर्ति अगर है और उसकी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो मोक्ष की
प्राप्ति होती है। अंतिम, मिट्टी से बनी हुई माँ की प्रतिमा। मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की अगर आप पूजा करते हैं तो आपको माताजी सब प्रकार के भोग का सुख देने वाली होती है। मतलब इस संसार में आए हैं तो आपको जो अभिलाषाएं हैं वो आपकी पूरी होगी। तो सब प्रकार के भोग, देहिक, देविक, इस प्रकार के भोग हैं, उनकी आपको प्राप्ति होगी। और भौतिक 3 प्रकार के भोग होते हैं, तो उनकी आपको प्राप्ति होगी, वो वस्तुएं हैं वो आपको मिलेगी। अब हम बात करेंगे कि अष्टमी का पूजन, एक विशेष जानकारी दे रही हूँ कि नवरात्रि में अष्टमी का पूजन है वह रात्रि में करना चाहिए, उसका फल कई गुना मिलता है। और रात्रि में पूजा करने से देवी माँ की अष्टमी के दिन व्यक्ति द्वारा किए गए समस्त पापों का नाश होता है। तो दर्शकों, मैंने विशेष जानकारी दी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।